बेस्ट म्यूचुअल फंड विद लो एक्सपेंस रेशो। क्या हमारा पैसा बनेगा? हम टॉप 4 म्यूचुअल फंड देखेंगे हर कैटेगरी में। 4 कैटेगरीज देखेंगे, लार्ज कैप, फिर हम देखेंगे एक मिड कैप, और फिर हम स्मॉल कैप, और फिर हम जाएंगे मल्टी कैप की तरफ। हर कैटेगरी में 4 म्यूचुअल फंड्स जो टॉप के हैं उनको देखेंगे, और उनमें से किसका सबसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशो लो है उसको हम बाय कर लेंगे, और फिर देखेंगे बैक टेस्टिंग करके कि हमारे रिटर्न्स क्या बनते और कितना इम्पैक्ट आता है अगर हम एक्सपेंस रेशो को कम रखते हैं तो। ओके, अब वीडियो में ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, आगे चलेंगे, और इस वीडियो को ध्यान से देखना। और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों को लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, और 2 चीज़ें करनी है, एक तो वेल्थ क्रिएशन करना है, और इस तरह की जब मार्केट कंडीशन हो तो अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना है कि हमारा पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा नेगेटिव ना चला जाए कि हम देख ही ना पाएँ। डाउनसाइड प्रोटेक्शन नाम की भी एक चीज़ होती है जो लोग ध्यान नहीं देते, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करें तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है। और अब चलते हैं वीडियो के अंदर और देखते हैं कौन सा फंड सबसे कम एक्सपेंस रेशो के साथ है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 4 म्यूचुअल फंड हैं। एक का एक्सपेंस रेशो 0.71, एक का 0.8, और एक का 97, और एक का 99। तो सबसे कम हो गया 0.71 किसका? निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप का। बहुत ही बढ़िया। इसके रिटर्न्स भी सबको बीट करते हुए फर्स्ट नंबर पे ये वैसे भी है, और ऊपर से एक्सपेंस रेशो भी कम चार्ज कर रहा है, तो सोने पे सुहागा हो गया हमारे लिए तो। ओके, यहाँ पे सबसे कम किसका है एक्सपेंस रेशो? एडलवेस का। बहुत बढ़िया हमारे लिए, मज़ेदार फंड है। आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी मेरे चैनल पे इसके बारे में, तो फंड तो बहुत ज़बरदस्त है। ओके, तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो सबसे कम है इन्वेस्को का। ओके, टॉप 4 में है इन्वेस्को, और इन्वेस्को में से सबसे कम है एक्सपेंस रेशो 0.41। बहुत ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड है। ओके, और उसके बाद अभी आपने देखा रिसेंट में कितने लोग बाय कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उसके बाद एक एक्सपेंस रेशो कम है महिंद्रा मैन्युलाइफ का। ये सेकंड नंबर का फंड है मल्टी कैप कैटेगरी में रिटर्न देने के मामले में। अगर इन फंड्स के अंदर हम SIP चलाते लास्ट 3-4 ईयर्स में, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता 9.80, यानी कि 10 लाख हम इन्वेस्ट करते, 14,90,000 यानी कि 15 लाख के आसपास हम कमा लेते। 21% का प्रॉफिट, 5,10,000 रुपये का प्रॉफिट। ज़बरदस्त है लास्ट 3-4 ईयर्स में, मज़ेदार। टोटल रिटर्न हमारे यहाँ पे ये बन रहे हैं 5,10,000 के आसपास। अब हमने क्या किया कि हमने ना दूसरा पोर्टफोलियो भी बनाया। यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि हमने एक्स्ट्रा पैसे कितने कमाए। अगर मैं एक्सपेंस रेशो पे ध्यान नहीं देता और सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान देता, क्वालिटी पे ध्यान देने के बाद अगर मैं म्यूचुअल फंड पिक करता, तो मेरे रिटर्न्स ये होते। अब ऊपर 5,10,000 थे, नीचे 5 लाख लगभग 50,000 है। 40 लाख का डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा बड़ा है ही नहीं, सीरियसली नहीं है। 40,000 यहाँ पे हमने अगर क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया है तो ये 40,000 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट किया है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ क्वालिटी की नहीं है, यहाँ मैंने क्वालिटी के साथ साथ रेगुलर फंड उठाए हैं जिनका एक्सपेंस रेशो शायद 4 गुना होगा। आप DSP की जो मेरी 2 साल पुरानी वीडियो जाके उठा के देखोगे, DSP का इक्वल वेट, DSP टॉप 100, इनके बारे में मैंने बात करी हुई है। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल हम 2.5-3 साल से लेके बैठे हुए हैं। बंधन का स्मॉल कैप रिसेंटली ऐड किया है लास्ट 1 and 2 ईयर्स में। ठीक है, निप्पॉन मल्टी कैप तो बहुत टाइम से चलता आ रहा है, और महिंद्रा भी और फ्रैंकलिन भी मल्टी कैप कैटेगरी में। तो हमने रिटर्न्स जो जनरेट करे वो 1-1% 1.5% ही ऊपर हैं, जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट। लेकिन ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कहाँ मिला हमें? ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमें विद रेगुलर फंड मिला। अब दुनिया तो बोलती है कि भाई रेगुलर फंड बुरे हैं। देखो, बुरे रेगुलर या डायरेक्ट नहीं है, बुरा आपके पोर्टफोलियो की चॉइस है, साफ सीधी बात है। मैं कैसे बताता हूँ, सपोज करो आपने 4 फंड सिलेक्ट करे अच्छे, आपने 4 फंड अच्छे सिलेक्ट करे। मैं कह रहा हूँ वो इतने ज़बरदस्त रिटर्न देंगे ना, बेशक वो ICICI के हों, किसी के हों, उसका एक्सपेंस रेशो का एवरेज 1% भी क्यों ना बन रहा हो, और इधर एवरेज 0.20 भी बन रहा हो, लेकिन इन दोनों पोर्टफोलियो के बीच एक्सपेंस रेशो का डिफरेंस 1% से भी कम है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू वहाँ पे क्रिएट हो रही है जहाँ पे आपने क्वालिटी चूज़ कर ली। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने 4 फंड उठाए। आज से 4 साल पहले हमें नहीं पता था कि ये टॉप 4 में रहने वाले हैं, तो ये वाला पोर्टफोलियो भी और ये वाला पोर्टफोलियो भी हमने 4 साल बाद सिलेक्ट किया है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि एक्सपेंस रेशो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना आप लोग सोचते हैं, और जब आपकी क्वालिटी बेटर होती है तो कुछ भी दूसरी चीज़ फ़र्क भी नहीं डालेगी। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।